देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। महाकाल की नगरी में 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में शासन और प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ हो हर बार की अपेक्षा इस बार अद्भुत और अलौकिक बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आस्था और भक्ति का समागम सिंहस्थ पूरी तरह हाईटेक होगा। सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश के विकास का आईना बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ केवल एक आयोजन नहीं, यह आस्था, परंपरा और संस्कृति का महाकुंभ है। 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 3 साल पहले ही जोर शोर से तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस महापर्व को लेकर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने गृह क्षेत्र में होने जा रहे सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन यादव नया मॉडल लाने की तैयारी में भी है, जिससे अगला सिंहस्थ और भी बेमिसाल होगा। हाल ही में प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ लगा था। इस दौरान यहां आस्था की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अब से ठीक 35 महीने बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उज्जैन में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ 2 महीने तक चलेगा। सिंहस्थ मेले का भव्य आयोजन 27 मार्च 2028 से शुरू होकर 27 मई 2028 तक चलेगा। इस दौरान शिप्रा नदी के तट पर 3 अमृत स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां होगी, जो 9 अप्रैल से 8 मई के बीच पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 7 अन्य स्नान पर्व भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश विदेश से लाखों पवित्र जो श्रद्धालु हैं पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत सामाजिक समागम है। इससे समाज की दिशा तय होती है। पहले लोग कुंभ के मेले में तय हुई दिशा को लेकर जाते थे और समाज में बदलाव के लिए काम करते थे। समय के साथ परंपराओं में बदलाव आया है, किंतु हमें अपनी जड़ों और मूल्यों के महत्व को समझना होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित सिंहस्थ की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि कुंभ केवल एक मेला ही नहीं, अपितु विश्व की परंपराओं के नवोन्मेष की शिक्षा व संदेश देने वाले शानदार प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया को इसे केस स्टडी के तौर पर भी अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछली बार उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन केवल 1 महीने के लिए ही हुआ था। वहीं इस बार इसे 2 महीने का किए जाने से श्रद्धालुओं को अधिक समय मिलेगा। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। यह आयोजन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। इस बार प्रदेश सरकार ने इस दिव्य मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया है। हालांकि इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं: भीड़ का कुशल प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखना। सिंहस्थ में अब लगभग 35 महीने का समय शेष है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सड़क, पुल, बिजली जैसी मूलभूत विकास परियोजनाएं अभी भी कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। इतने कम समय में इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन सरकार ने कमर कस ली है, जिसमें 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस भव्य आयोजन के लिए 11 विभागों ने 15,751 करोड़ रुपए की 102 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 5133 करोड़ रुपए के 75 कार्यों को इस वर्ष पूरा करने की सिफारिश भी की गई है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन शहर की सड़कों को चौड़ा करना, पुलों का विस्तार और शिप्रा नदी के घाटों की लंबाई बढ़ाना भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रस्तावित रोपवे और रेलवे ओवरब्रिज जैसी कई योजनाएं अभी भी स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। 35 महीने का समय शेष होने के कारण सरकार को इन मूलभूत सुविधाओं को तेजी से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुगम और स्वच्छ अनुभव मिल सके। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्य योजना तैयार कर कार्य की शुरुआत इस साल जून से युद्ध स्तर पर की जाएगी। मेला क्षेत्र में 200 MLD पेयजल क्षमता का विकास किया जाएगा।
सीवर नेटवर्क डिजाइन के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र में 160 MLD का सीवरेज जनरेशन होगा, जिसमें 100 MLD क्षमता के स्थायी STP निर्माण किए जाएंगे और अस्थायी रूप से 60 MLD क्षमता के सीवरेज का भी निष्पादन किया जाएगा। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेश राजौरा ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की तैयारियों की समीक्षा कर अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सिंहस्थ के दौरान लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उज्जैन में भवन विकास निगम के द्वारा मेडिसिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। इसकी लागत कुल 592.3 करोड़ रुपए है। इस अस्पताल की क्षमता 550 बिस्तर की होगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र के आसपास 500 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे और कैंप लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को सिंहस्थ मेला क्षेत्र के मुताबिक 6 जोन में बांटा जाएगा। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मेले के दौरान बर्न यूनिट, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर आदि की संपूर्ण तैयारी रखने पर फोकस भी किया जा रहा है। उज्जैन सिंहस्थ को सरकार डिजिटल बनाने पर जोर भी दे रही है। इसके लिए ITMS जंक्शन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। सिंहस्थ के समय ITMS पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा। सिंहस्थ में फेस रिकॉग्निशन, अलर्ट सिस्टम, फायर अलार्म के सभी सॉफ्टवेयर MPSEDC द्वारा विकसित किए जाएंगे। ऑल इन वन ऐप भी बनाया जाएगा, जिसमें ड्रोन सर्विस, यातायात और वाहन प्रबंधन, मानव संसाधन और कार्य प्रगति की जानकारी की सुविधा भी मिल सकेगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र का वर्चुअल टूर ऐप के माध्यम से भी कराया जाएगा। वहीं सड़क और अन्य सफाई कर्मियों को मिलाकर 11,220 सफाई कर्मी की आवश्यकता भी होगी। इसके अलावा कचरा संग्रहण के लिए लगभग 5,000 सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर 16,220 सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर जलगंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की, साथ ही शिप्रा में डुबकी भी लगाई। सीएम ने रामघाट पर सफाई कर्मियों और पंचकोशी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले कुंभ में उज्जैन में शिप्रा नदी के अलग अलग भागों में लोग नौकायान कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। इसके लिए जल मार्ग बनाया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर के नए घाट भी तैयार होंगे। पहले से 6 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं। इस तरह से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 35 किलोमीटर के घाट उपलब्ध होंगे। कुंभ में हर घाट राम घाट होगा। श्रद्धालु कहीं भी स्नान कर सकेंगे, उन्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। इस बार कुंभ में जल मार्ग बनाने जा रहे हैं। शनि मंदिर से रामघाट, गऊ घाट से लालपुर, मंगलनाथ से रामघाट तक नौकायान से लोग आना जाना कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिप्रा नदी के किनारे पंचकोशी परिक्रमा की एक पुरानी परंपरा रही है। हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा की शुरुआत में श्रद्धालु जब यहाँ स्नान करेंगे तो घाट पर स्वच्छता और जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खासकर नदी के अंदर जो गंदगी जम जाती है उसे साफ करना जरूरी है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मैं उज्जैन प्रवास पर आया था। शिप्रा को नमन करते हुए मैंने यहाँ स्नान भी किया और सेवा भाव से काम भी किया। ये हम सबका फर्ज भी है। मोहन यादव ने अधिकारियों को सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेलवे के कोऑर्डिनेट करने के लिए विशेष कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को घाटों तक आसानी से पहुंचाने के लिए भी नए रास्ते बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार सिंहस्थ की तैयारियों में आधुनिक तकनीकों पर ज़्यादा जोर रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ दौरे से लौटने के बाद संबंधित अधिकारी अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी पेश कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर उज्जैन में कार्य योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। उज्जैन से लेकर इंदौर तक सीवरेज, स्वच्छता, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंहस्थ 2028 की कामों की समीक्षा के लिए निरंतर बैठकें हो रही है। प्रयागराज के अनुभव का जिक्र करते हुए बैठक में चर्चा हुई कि उज्जैन में शिप्रा के दोनों किनारे पर बनाए जाने वाले नए 29 किलोमीटर सहित कुल सभी 35 किलोमीटर लंबे घाटों को रामघाट के रूप में ही प्रचारित करें। किसी भी घाट को VIP नाम नहीं दे ताकि ज़्यादा भीड़ केवल उसी दिशा जाने का प्रयास नहीं करे। उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। मंत्री ने कहा कि काम ऐसे होने चाहिए कि वे बाद वाले सिंहस्थ में भी उपयोगी हो। अपर सचिव मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने सिंहस्थ के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक के पहले चरण में उज्जैन को छोड़ आसपास के जिलों के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसमें डॉक्टर राजोरा ने कलेक्टरों को स्पष्ट किया कि नए निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान रख के ही बनाएं, यानी गैर जरूरी कामों के प्रस्ताव नहीं बनाएं। वहीं सिंहस्थ 2028 से जुड़े उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट और पेयजल सप्लाई जैसे कामों की समीक्षा मुख्य सचिव अनुराग जैन भी लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों जिलों के लगभग 124 सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट और पेयजल सप्लाई जैसे कामों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव पर्यवेक्षण समिति की बैठक में मुख्य रूप से उज्जैन शहर के लिए पेयजल सप्लाई को मजबूत करने के लिए नई योजना पर चर्चा भी की गई। उज्जैन कलेक्टर, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने उज्जैन में चल रहे और प्रस्तावित कामों का ब्यौरा रखा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कामों के प्रस्ताव बने वो मास्टर प्लान को देखते हुए बनाए जाए। प्रस्ताव के साथ अधिकारी ब्यौरा पेश करें कि संबंधित बिल्डिंग या फिर सड़क सिंहस्थ के लिए कैसे जरूरी है और आयोजन के बाद नगर के लिए उसका क्या उपयोग होगा। सिंहस्थ की संभाग स्तरीय द्वारा भेजे गए कामों के प्रस्ताव बैठक में रखे गए। सिंहस्थ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या होने की संभावना को लेकर पेयजल की सप्लाई को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव भी आया। गंभीर डैम की वर्तमान सप्लाई को मजबूत करने के लिए टेंडर देकर नई व्यवस्था बनेगी। वहीं नगर निगम उज्जैन के जोन कार्यालयों का निर्माण 33 करोड़ से प्रस्तावित है। 45 करोड़ से महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त और अन्य अधिकारियों के आवास और स्टाफ क्वार्टर बनेंगे। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से ओंकारेश्वर में सीसी रोड निर्माण होंगे। शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए इंदौर में 25 करोड़ की लागत से प्राइमरी लाइन के शुद्धता संचालन के लिए मशीनें आएंगी। इंदौर में शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए कई इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नई सीवेज लाइन आदि के काम भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों में जुटी है, जिसमें विकास और अधोसंरचना के काम शुरू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि वे सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान कराया जाए और शिप्रा नदी में स्वच्छ एवं शुद्ध जल का प्रवाह सदा के लिए सुनिश्चित कर उसे सही अर्थों में पुण्य, सलीला और सदा निरा बनाया जाए। साथ ही पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। संकल्प की पूर्ति के लिए उज्जैन में सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी, कान्हक्लोज डक्ट और हरियाखेड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की गई है और 18 बैराज और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। इसमें शिप्रा नदी में पूरे वर्ष निर्मल जल प्रवहमान रहेगा। साथ ही उज्जैन को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री सिंहस्थ कुंभ के सफल आयोजन से उज्जैन को एक प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंहस्थ आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय कार्यों को समय सीमा में पूरा किए जाने पर जोर भी दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कार्यों की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा हो। वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर इनकी सतत निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उज्जैन और इंदौर जिलों में निर्माण कार्य और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए टेंडर प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर सितंबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएं। सिंहस्थ आयोजन के दौरान परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दूसरे संसाधनों के साथ ही रेलवे अधिकारियों के साथ सतत समन्वय के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ तक पहुंचने का मार्ग सुगम भी किया जाएगा। विशेष मार्गों का विकास भी किया जाएगा ताकि यातायात प्रवाह का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और पीक ट्रैफिक के दौरान बोटल नेकिंग और समस्या जो है उपस्थित न हो। इसके साथ ही प्रदेश सरकार उज्जैन और इंदौर को जोड़ने के लिए 2312 करोड़ रुपए की सड़क उन्नयन परियोजना को मंजूरी भी दे चुकी है। इसे तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संबंध में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में समिति ने आयोजन के लिए लगभग 5955 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो जल आपूर्ति प्रणालियों, सीवेज लाइन, बिजली ग्रिड्स और अन्य प्रमुख सुविधाओं पर केंद्रित है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 505 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। सिंहस्थ मेला क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3360.6 हेक्टेयर है। विकास योजना में सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए 2344.11 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जाएगा। मेला क्षेत्र के लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, सीवेज लाइन, बिजली, उद्यान आदि के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग योजना का उपयोग करते हुए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। यहाँ अखाड़ों, आश्रमों और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ
सिंहस्थ महाकुंभ में लगभग 15 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु के आने की संभावना है। तैयारियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सिंहस्थ आयोजन में भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं में संलग्न कंपनियों और स्टार्टअप्स को बुलाकर उज्जैन में एक सम्मेलन भी कराया जाएगा। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संभावित भारी संख्या में आमद को ध्यान रखते हुए संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। डॉक्टर मोहन ने योजना है कि उज्जैन और इंदौर को सिंहस्थ 2028 के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ परिवहन, जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ के प्रत्येक पहलू के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की महत्ता पर जोर दिया है। इसमें धर्मशाला को उन्नयन और निर्माण कार्यों के दौरान उज्जैन, इंदौर और देवास जिलों में क्लीननेस के साथ ही ग्रीनरी में सुधार शामिल है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा निरंतर सिंहस्थ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए भवन अनुज्ञा का कार्य आगामी 15 जून तक कर लिया जाएगा और 25 जून से कार्य प्रारंभ होगा। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्य योजना तैयार कर कार्य की शुरुआत जून 2025 से युद्ध स्तर पर की जाएगी। यहाँ 200 MLD पेयजल क्षमता का मेला क्षेत्र में विकास किया जाएगा। सीवर नेटवर्क डिजाइन के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र में 160 MLD का सीवरेज जनरेशन होगा, जिसमें 100 MLD क्षमता के स्थायी STP निर्माण की जाएंगी और अस्थायी रूप से 60 MLD क्षमता के सीवरेज का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने उज्जैन में चल रहे कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की मौजूदगी के चलते प्रतिदिन उज्जैन शहर में पानी की कितनी डिमांड होगी, इसके आधार पर भी व्यवस्था बनाने पर सरकार फोकस कर रही है। वर्तमान में उज्जैन शहर की जनसंख्या लगभग 8.65 लाख है। इसमें प्रतिदिन पेयजल की मांग 178.28 MLD है। अम्बोदिया, गौघाट, साहिब खेड़ी और उंडासा के जलाशयों को मिलाकर कुल पानी की क्षमता 151.01 MLD है। प्रस्तावित सेबरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना से 51 MCA, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना से 58.34 MCM पेयजल की सप्लाई की जा सकेगी। इसके अलावा न्यू अम्बोडिया की 68 MLD पेयजल क्षमता की परियोजना प्रस्तावित है। साथ ही 860 करोड़ रुपए की लागत से हरिया खेड़ी परियोजना पर 100 MLD पेयजल क्षमता की परियोजना का विकास भी किया जा रहा है। उज्जैन में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर भी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। BDC भवन विकास निगम के द्वारा मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत कुल 592.3 करोड़ रुपए है, जिसमें 550 बिस्तर की क्षमता होगी। सिंहस्थ का पूरा 2500 हेक्टेयर क्षेत्र सनातनी धर्म ध्वजाओं के लहराने से सिंहस्थ व उज्जैनी के धार्मिक महत्व को बढ़ाएगा। बांस का अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में सिंहस्थ के दौरान धर्म ध्वजाएं इन्हीं बांसों पर लहराएं, इसी आस्था व भाव को ध्यान में रखते हुए उज्जैन वन मंडल ने बांस के पेड़ उगाए हैं। 50,000 के लगभग बांस होंगे, जिन्हें वन मंडल उखाड़े और साधुओं को धर्म ध्वजा के लिए भेंट करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2028 का सिंहस्थ जो है कितना भव्य होने वाला है, जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।